ये हर बार ऐसा क्यों होता है अपने साथ? आप लोग बताओ क्यों होता है? हेलो बैंक चेक। इंतहाई जिम्मेदारी के साथ और मुस्तनद तरीन ज़राए से हासिल करदा मालूमात की रोशनी में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बातचीत का आगाज़ हो रहा है, राब्ते शुरू हो गए हैं। क्या इमरान खान अपने आखिरी ऑप्शन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं? ये क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 24 अगस्त और दिन मैं आज नहीं बता रहा बिकॉज दिन उल्टा सीधा हो जाता है। आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, दिन का पता ना रात का पता, तो दिन पता नहीं कौन सा होता है। बताओ मैं कौन सा देता हूँ, आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, फिर पूरे के पूरे नीचे कमेंट सेक्शन भर देते हो कि नींद पूरी नहीं हुई इसलिए दिन गलत बताया। तो आज से दिन नहीं बताऊँगा, ये मैं आप लोगों की फरमाइश पे बताया करता था। अब मैंने सोचा है दिन आप लोग खुद पता कर लिया करें। तो जिस तरह के मेरे हालात हैं, दिन का पता नहीं है, ये अजीबोगरीब सी सूरत हाल है। इसी किस्म के हालात हुकूमत के भी चल रहे हैं, उन्हें भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है और क्या हो रहा है। असद उमर साहब लाहौर में बैठे हैं, मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज करा दिया कि पता नहीं किस तरीके से इस्लामाबाद में इमरान खान के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू करा दिया। वो जो लोग एहतजाज करने आए थे उनकी हालत भी मेरे जैसी थी, उनको पता ही नहीं था कि एहतजाज क्यों कर रहे हैं। उनसे पूछ रहे थे कि भाई एहतजाज क्यों कर रहे हैं। एक भाई थी एक बहन थे, उनसे पूछ रहे थे कि बताएं आप क्यों आए यहाँ पर। वो कह रहे थे हम आए नहीं हैं, हमें तो यहाँ पे जो साथी थे वो लेके आए हैं। और उनसे पूछा कि आप किसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, तो कुछ पता नहीं था। इमरान खान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं नहीं पता था। तो इससे अंदाज़ा होता है कि क्या संजीदगी का आलम है और किस तरह से एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों को भी पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, वो भी पूछ रहे हैं कि यार हो क्या रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन है। मैं माजरत चाहता हूँ थोड़ा सा अनॉय करने के लिए। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज बहुत अच्छी और बड़ी खबरें हैं। बड़ी खबर इसलिए है, थोड़ा सा मूड आज थोड़ा आपको अच्छा लग रहा होगा इसलिए बिकॉज़ एक बहुत बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ है। अभी एक साइड से कंफर्म हुई है, चूँकि मेरे एक ही तरफ थोड़े से राब्ते हैं, सोर्सेज हैं, उनसे अभी पता चलना शुरू हुआ कि बर्फ़ पिघलने की उम्मीद रोशन हुई है और कहीं ना कहीं राब्तों का आगाज़ हो गया है। उस तरह के राब्ते नहीं जो पहले हो रहे थे कि जनाब कमेटियाँ बन गई हैं तो पता नहीं बातचीत हो रही है, तो पैगाम रसानी हो रही है, दिस एंड दैट, नहीं उस तरह की नहीं। एक बहुत संजीदा किस्म की एक नई एफ़र्ट हो रही है और ये तकरीबन कोई 4-5 दिनों से शुरू हुई और उस एफ़र्ट के नतीजे में अब राब्तों का बाकायदा आगाज़ हो रहा है, राब्ते शुरू हो गए हैं। जिस किस्म की ख़बर मुझे मिली है और बहुत ही ऑथेंटिक और ज़िम्मेदार ज़राए की तरफ से, वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि इस बारे में इमरान खान साहब ऑन बोर्ड हैं। चूँकि मैं आपको इसलिए बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि दूसरी तरफ मेरा कोई राब्ता नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, इसलिए मैं वो वर्जन आपको दे ही नहीं सकता। ना मैं उस बारे में, ना वो मेरी डोमेन है, ना मैं उस बारे में इतनी ज़्यादा बात करता हूँ। तो अल्लाह करे कि ये कुछ अच्छा स्टेप टूवर्ड्स पॉजिटिव, जैसा मैं कहता हूँ ना कि हर तरफ से एक एक कदम पीछे हटने की ज़रूरत है। ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के इन हालात में कि हर तरफ से एग्रेसिव होकर आगे बढ़ना। तो इसलिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है आइंदा आने वाले चंद दिनों में, लेकिन उसका दारोमदार सिर्फ एक साइड पर नहीं है, दोनों साइड्स पर है। जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती, इसीलिए बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि कुछ अच्छी खबर सुनने को मिली है। तो अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबर सच्ची साबित हो और इसके कुछ नताइज हमें सुनने को देखने को मिले। इमरान खान का मुतालबा क्या है, कहते क्या है? एक मुतालबा है कि पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में हों और पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तानी अवाम के मुफाद में हों। इस मुतालबे में ऐसी कौन सी गलत बात है जो इतना ज़्यादा मतलब लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, या दहशतगर्दी की चार्जशीट और पता नहीं क्या क्या मुकदमे। आलमी सतह पर जो इमेज जा रहा है वो कोई बहुत अच्छा तो नहीं जा रहा। उसकी ताज़ा मिसाल आपने पिछले 48 घंटों में देख ली होगी, जब से ये टेररिज्म की दफ़ात लगाई गई या मुकदमा दर्ज किया गया। तो इंटरनेशनल मीडिया क्या कुछ कह रहा है, मेरा कल का व्लॉग उसी के ऊपर था। लेकिन आज के इमरान खान के इस खिताब में कुछ नया भी था। वो ये कि जैसे उनके ऊपर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, आपको पता है, इधर से भी उधर से भी हर तरफ से अटैक हो रहा है इमरान खान पर, तो वो भी अब चारों तरफ से अटैक करने
के बारे में सोच रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमारी उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, उनसे पूछा कि आपकी एग्रेसिव पॉलिसी कहाँ पर रह गई। पंजाब हुकूमत, केपी, गिलगित, कश्मीर, इस सब के बावजूद इतना कमज़ोर पिच पर आप नज़र आ रहे हैं, मतलब वो फ्रंट फुट आपका उस तरह से नहीं है, एग्रेसिव नहीं है। बल्कि सदीक जान वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने पूछा कि पंजाब के साइड से बिल्कुल खामोशी है, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कुछ बातें बताई थी। फिर मैंने भी उनसे पूछा जिसके बाद ये पता चला कि वो किसी लॉन्ग मार्च में इंटरेस्टेड नहीं है। आप कोई बड़ा लॉन्ग मार्च या इस तरह की वो कॉल नहीं देना चाहते, क्योंकि उनके अपने ये लफ्ज़ हैं कि वो हमारे लिए फिर एक तरह से डेड एंड हो जाता है और हम कन्फ्रंट्रेशन की पोजीशन में आ जाते हैं, इसलिए हम शायद अब ऐसा ना करें। लेकिन आज की जो अब से थोड़ी देर पहले की उनकी तकरीर है, उस तकरीर में उन्होंने जो बातें की हैं वो यकीनन गौर तलब हैं। और उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि मेरे पास कश्मीर में भी हुकूमत, पंजाब से भी हुकूमत। मैं उनके कोट एंड कोट वर्ड्स मैंने लिख रखे हैं, बताने को ऐसे भी बता सकता हूँ, लेकिन इसलिए कि ज़रा ऑथेंटिसिटी रहे। उन्होंने कहा कि मेरी कॉल आएगी तो चारों तरफ से लोग इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। फिर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की छोटी सी इस्लामाबाद की हुकूमत अवाम के चारों तरफ से आने वाले समंदर के सामने नहीं टिक सकेगी, ना शहबाज उसे रोक सकेगा और ना जरदारी। इसका मतलब यह है कि इमरान खान इस बारे में सोच रहे हैं कि अब चारों तरफ से वो भी इस्लामाबाद को घेर लें, क्योंकि 2 दिन पहले जो हमारी मुलाकात हुई थी तब उन्होंने ये कहा था कि मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है कि इस्लामाबाद को चारों तरफ से ब्लॉक कर दूं, ये मैं कर सकता हूं, लेकिन ये आखिरी ऑप्शन होगा। तो क्या इमरान खान अपने आखिरी ऑप्शन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं? ये क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अगर इमरान खान साहब ने अब ये फाइनल डिसीजन कर लिया कि वो इस्लामाबाद को घेरेंगे चारों तरफ से, तो ये एक बहुत बड़ी महाजराई होगी। मुझे नहीं पता मुल्क इसका मुतहम्मल हो सकता है या नहीं हो सकता। इससे पहले थोड़ी सी बातचीत की उम्मीद भी रोशन हुई है, तो क्या इस स्टेप तक इमरान खान साहब जाएंगे या उससे पहले मामला संभल सकते हैं? ये सबको बैठ के सोचना होगा कि इस नहज पर ना ले जाया जाए जहाँ पर जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो, जहाँ से वापसी मुश्किल हो जाए। फिर जो मुकदमात इमरान खान के ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं बगावत के या दहशतगर्दी के, उसी किस्म के मुकदमात अब मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ऊपर भी दर्ज होने जा रहे हैं। आज दरख्वास्त दी गई है पंजाब की जो टेरिटरी है वहाँ पर कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और इनके साथी जो हैं मुख्तलिफ, जिन्होंने फ़ौज के मुखालिफ बयानात दे रखे हैं, रियासत मुखालिफ बयानात दे रखे हैं माजी में या कुछ अर्सा पहले या अभी रिसेंट, उनके ख़िलाफ़ इसी किस्म के गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए जाएँ। ये बाकायदा दरख्वास्त दी गई है। तो अगर पंजाब हुकूमत भी ये मुकदमात दर्ज करने लगे तो इसका मतलब यह है कि ये महाजराई बढ़ जाएगी, और उस सूरत में क्या होगा ये आप बेहतर समझ सकते हैं। फिर यहाँ से इस्लामाबाद की हदूद से निकलना मुश्किल हो सकता है इस किस्म के मुकदमात के अंदराज में इनकी मरकज़ी लीडरशिप के लिए। तो फिर तो महाजराई एक नेक्स्ट लेवल तक चली जाएगी। उससे पहले सूरत हाल को काबू करना होगा। पंजाब में 25 मई के वाक़े में जितने भी पीटीआई के कारकुन थे जिनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर रखे थे मौजूदा हुकूमत की जानिब से, वो सारे मुकदमा उस वक्त की जो पंजाब हुकूमत थी, जो हमज़ा शहबाज साहब जिसको लीड कर रहे थे उस टाइम, उन्होंने जो मुकदमा दर्ज किए थे, आज वो तमाम मुकदमात खारिज कर दिए गए हैं। पुलिस ने ये एतराफ़ किया है कि ये मुकदमात सियासी बुनियादों पर कायम किए गए थे, इनमें कोई हकीकत नहीं है, इसलिए वो तमाम मुकदमात खारिज कर दिए गए। और पंजाब के वज़ीर दाखिला जो है उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि अब इसमें कुछ नहीं रहा। 2 खबरें और हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इमरान खान पंजाब में और मुख्तलिफ सूबों में, केपी में, कश्मीर में, बल्कि मुल्क भर में एक इमरान टाइगर नाम की कैंपेन शुरू किए हुए हैं। उन्होंने कल इसके हवाले से एक मुख्तसर सा वीडियो बयान भी जारी किया, तो उसके ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए हैं कि 48 घंटों के अंदर अंदर कितने लोगों ने दिलचस्पी ज़ाहिर की और कितने लोग उसका हिस्सा बने। तो वो छोटे से अदाद-ओ-शुमार हैं, वो ज़रा सुन लीजिए। फिर एक बुरी खबर भी एंड पे, वो भी मैंने सुनानी, लेकिन वो एंड पे सुनाऊंगा ताकि कम से कम लोग उसको सुन सके। सुनानी तो ज़रूर है लेकिन एंड पे। पहले ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार। तो जनाब, तहरीक इंसाफ की अवामी मकबूलियत का एक तरह से ये एक और रिकॉर्ड है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की दावत पर लाखों नौजवानों ने इमरान टाइगर्स का हिस्सा बनने के लिए तहरीक इंसाफ से राब्ता कर लिया है।
इमरान टाइगर्स का हिस्सा बनने के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से रजिस्टर होने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया था या वेबसाइट मुहैया की गई थी, उस पर अब तक हज़ारों अफराद रब्ता कर चुके हैं। 15 घंटों में 42,000 अफराद ने रजिस्ट्रेशन की और इसके साथ साथ जो वेबसाइट मुतारिफ़ कराई गई थी, जिसे www.imrantigers.com का नाम दिया गया था, उस पर अब तक 2,88,000 अफराद रब्ता कर चुके हैं। तो पहली मरतबा किसी सियासी जमात की तरफ से ये इतनी बड़ी तादाद में आवाम को इस मुहिम में शामिल होने की दावत दी गई थी। निहायत कम वक्त में इतनी बड़ी तादाद में रिस्पांस आने से या रिस्पांस हासिल करने वाली ये पहली जमात है और इसमें अभी तक लोगों की शमूलियत का सिलसिला जारी है। एक बुरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। IMF का डू मोर। हुकूमत ने मज़ीद शराइत मानने के लिए आमादगी ज़ाहिर कर दी है और इन शराइत को तस्लीम करने की सूरत में आपको क्या नुकसान होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर मज़ीद सेल टैक्स बढ़ेगा और ज़राई शोबे की जो टैक्स छूट है वो ख़त्म हो सकती है, इसका इम्कान बढ़ गया है। रवा माली साल इसी साल यानी अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत पर 10% तक का सेल टैक्स इजाफी आयद किया जाएगा, जिससे फ़ी लीटर कीमत में कम से कम 20 रुपये तक का इजाफा होने वाला है। तो अगर टैक्स अहदाफ उस तरह से हासिल ना हो सके तो ज़राई शोबे की जो सेल टैक्स है उसकी छूट ख़त्म कर दी जाएगी। ज़राई अद्वियात, खाद, ट्रैक्टर और इस तरह की जो दीगर ज़रूरी चीज़ें हैं उनके ऊपर जो सेल टैक्स है उस पर दी जाने वाली छूट हुकूमत ख़त्म कर देगी, वापस ले लेगी। तो उस सूरत में नुकसान आपको होने वाला है। मायूसी गुनाह है या कुफर है, मैं आई एम नॉट श्योर कि क्या लफ्ज़ एग्जैक्ट बोलते हैं। मायूस होना नहीं चाहिए। उम्मीद पर दुनिया भी कायम है, आप भी कायम रहेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात अच्छे होंगे। एक वक्त आएगा कि वापस आपको अच्छी खबरें सुनाएंगे। अभी फ़िलहाल इन बुरी खबरों पर गुजारा करें। अच्छा वक्त आएगा तो आपको डबल ट्रिपल अच्छी खुशखबरियाँ सुनाया करेंगे। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।